नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का अध्ययन जब किया तो उसमें हमने ये देखा कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जॉय, सॉरो और सरप्राइज वाले वाक्यों को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब आपको आज इस वीडियो में यह देखना है कि कुछ विशेष प्रकार के शब्द आ जाते हैं। उन शब्दों के आ जाने पर आप क्या करेंगे, कैसे उनका कन्वर्जन करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेव आ जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में ग्रीट गॉड आ जाता है, सोर बाई गॉड आ जाता है, कर्सिट आ जाता है, गुड हेवेंस आ जाता है। तो इस तरह के जब शब्द आते हैं तो आप क्या करेंगे, इनके स्थान पर कैसे आप कन्वर्जन करेंगे, इन नियमों को आप बारी बारी से देखेंगे। एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप सबको समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो आ गया तो आपको करना यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को एक्सक्लेम्ड विद, जो आप जॉय, सॉरो, सरप्राइज में जैसे आप करते रहे हैं वो सब नहीं करना है। आप सीधे सीधे उस सेड को एप्लॉडेड में बदल देना है और उसके बाद दोनों को दैट से जोड़ देना है, फिर दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बना देना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा देना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। यही 3-4 नियमों को फॉलो करना है। उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे द कैप्टन सेड, ब्रेवो वेल प्लेड। अब यह एक सेंटेंस आ गया, द कैप्टन सेड ब्रेवो वेल प्लेड। आपको बताए हैं इस सेड को आपको बदल देना है और बदल करके एप्लॉडेड में कन्वर्ट कर देना है। हो जाएगा द कैप्टन applauded that। आप जानते हैं जब यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वेल प्लेड, तो ऐसी स्थिति में आप, जब इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत में मैंने चर्चा किया था तो ये बताया था कि या तो फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन मानकर बदल देते हैं। उस नियम को आप यहां पर फॉलो करेंगे। applauded that I had played well। The captain applauded that I had played well। ये एक आपने देखा। अब अगला एक नियम देखेंगे। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें आ जाता है हाउ या व्हाट ए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब भी ये दो शब्द आए और इनके बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो हम व्हाट ये या हाउ को हटा करके परिवर्तन करते समय ग्रेट लगा देते हैं, और यदि कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके स्थान पर वेरी का इस्तेमाल करते हैं। शेष नियम वही रहेंगे जो पहले से आप करते रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। The old man said, how fast you
फास्ट यू वॉक, यहां पर ऐसे है। द ओल्ड मैन सेड हाउ फास्ट यू वॉक। आप देख रहे हैं हाउ, और हाउ के बाद ये फास्ट आ गया है, एडजेक्टिव आ गया है। ऐसी दशा में हम इसको वेरी में परिवर्तित करेंगे। देखेंगे, द ओल्ड मैन exclaimed that, एक चीज यहां पर ध्यान दिला दें आपको, मैंने पहले आपसे चर्चा किया था कि कई बार ऐसा होता है कि exclaimed विद सरप्राइज या exclaimed, बहुत सारी किताबों में ऐसा वर्जन भी मिलता है। तो इससे आपको बिल्कुल थोड़ी भी विचलन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों बातें एक ही हैं। exclaimed that he walked very fast। आप देख रहे हैं वेरी का इस्तेमाल कर दिया, वॉट या हाउ को हटा करके। अगर इसी तरह से व्हाट रहता है तब क्या करेंगे, देखेंगे। द मर्चेंट सेड, कमा, व्हाट ए फूल आई हैव, व्हाट ए फूल आई हैव बीन। अब देख रहे हैं आप, व्हाट आया है और व्हाट के बाद नाउन आ गया। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि व्हाट के बाद कोई नाउन आ जाए या हाउ के बाद कोई नाउन आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि इनको हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर हटा करके आपने वेरी लिख दिया, उसी तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय व्हाट को हटा देंगे और हटा करके इसके स्थान पर ग्रेट लिख देंगे। लिखेंगे द merchant exclaimed that he had been a great fool। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। he had been a great fool। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इनको हम कन्वर्ट करते हैं। हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया या कोई नाउन आ गया, हाउ या व्हाट के बाद, तो उनके स्थान पर हम ये परिवर्तन करते हैं। आगे देखेंगे, द मैन सेड गुड हेवेंस I have never met such an incident। देखेंगे गुड हेवेंस आया है। द मैन exclaimed with surprise that
he had never met such an incident. He had never met such an incident. इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट किया। आगे देखेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में बॉय गॉड आ जाता है, बॉय गॉड आ जाता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड अथवा सेड टू को हम सोर बाय गॉड में बदलते हैं। जैसे देखेंगे, शी सेड कामा बॉय गॉड I have never abused him। देखेंगे बाई गार्ड आया है, she swore by God that she had never abused him। ये देखेंगे, swore by God, बाई गार्ड आया है, बाई गार्ड को हमने सूर बाई गार्ड में बदला है। यह काम आपको करना है। ये क्या कस्में विशेष परिवर्तन के शब्द हैं, आगे देखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है कि कोई वक्ता यह बात कह रहा है जिससे यह झलकता है कि उसमें कोई शपथ या कोई इस तरह की कथन की बात आती है, और आता है कि वो रिपोर्टेड स्पीच में वो ये कहा है, जैसे आपने देखा यहाँ कर्सिव को आपने कन्वर्ट किया, उसी तरह से अगर ग्रेट गॉड आ जाता है तब क्या करेंगे? जैसे ग्रेट का देखेंगे, जब ग्रेट गॉड आ जाएगा तो उस ग्रेट गॉड को आप बदलेंगे फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विद वंडर में। The driver said, double inverted commas, great God who could have expected such ill luck। ग्रेट गॉड ये आ जाता है, ग्रेट गॉड आ गया। ऐसा जब शब्द आता है या इस तरह की परिस्थिति आती है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखेंगे, फुल ऑफ disgust mixed with wonder। ये पूरा एक तरह से फ्रेज आप लगाते हैं,
ये स्पेसिफिक फ्रेज है उसी के लिए। फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विद वंडर द ड्राइवर exclaimed that no one, अब यहां who आया है, who could have expected को यहां no one में कन्वर्ट कर दिया गया है। no one could have expected such ill luck। इस तरह से आपने कुछ विशेष परिवर्तनों को देखा और इन परिवर्तनों को आप इसी रूप में बदलेंगे। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से नरेशन में जब मिश्रित वाक्य आ जाते हैं, मिश्रित वाक्यों को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। मिश्रित वाक्य का मतलब एक ही वक्ता है और उस वक्ता ने कई प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है। यानी जो स्पीकर है, स्पीकर ने कभी असर्टिव सेंटेंस, कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कभी इंपरेटिव सेंटेंस, इन तमाम सेंटेंसेज का इस्तेमाल किया है। तो आप क्या करेंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे? देखिए एक एग्जांपल, इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। जो जो भाव आता है अगले वाक्य में, मान लीजिए पहला सेंटेंस असर्टिव आ गया, तो आप नियम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद असर्टिव आता है, दैट से जोड़ते हैं और फिर एक सामान्य सेंटेंस बना देते हैं। उसके बाद का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव आता है तो आप ये जानते हैं कि आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। उसके बाद आप मान लीजिए अगर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो फिर ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस में से किसी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आप सबको इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। द टीचर said to the student, comma, double inverted commas, I have finished the lesson। दूसरा इसी में where you till now। तीसरा सेंटेंस complete your notebook as soon as possible। यहां पर मान लीजिए इन्वर्टेड कमा क्लोज्ड हो गया। आप देख रहे हैं इसमें एक सेंटेंस द टीचर सेड टू द स्टूडेंट और आई हैव फिनिश्ड द लेसन, एक सेंटेंस यहां पर कंप्लीट हो जा रहा है। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। पहले इसको आप लेंगे, देखेंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट he had finished the lesson।
फुल स्टॉप। अब रिपोर्टिंग वर्ब यही रहेगी, आप जान लीजिए। अब दूसरा सेंटेंस वेयर वेर यू टिल नाउ, एक सेंटेंस ये रिपोर्टिंग वर्ब यही रहेगी और इसके लिए अब यहाँ ये दूसरा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह सेंटेंस यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। वेयर वेयर यू टिल नाउ लिखेंगे ही यहाँ टीचर के लिए आया है, ब्रैकेट में लिख देंगे ही आस्क्ड where he was till then, where he was till then। अब यहां तक काम कंप्लीट हो गया। अब फिर एक तीसरा सेंटेंस देखेंगे, ये सेंटेंस देखिए, ये तीसरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच ये है और रिपोर्टिंग वर्ब यही रहेगा, ठीक है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को मानते हुए यहां आप देख रहे हैं ऑर्डर दे रहा है, ही अगेन अपने मन से जोड़ेंगे क्योंकि तारतम्य वही है, वक्ता वही है, तो वह पुनः अपनी बात को जारी रखते हुए, अब भाव इसमें है, यह भाव ऑर्डर का भाव है, ही अगेन, इस अगेन को यहां भी रख सकते हैं, ठीक है। ही अगेन ऑर्डर्ड टू कंप्लीट हिज, ये हिज आया है स्टूडेंट के लिए, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि जब एक ही कॉन्टेक्स्ट में दो यानी सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन है और ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन है और दोनों का उल्लेख करना होता है, तो ही या शी जो भी हो लिख करके और उसके सामने ब्रैकेट में उसको इंडिकेट कर देते हैं ताकि पढ़ने वाले को स्पष्ट हो जाए कि वह ही टीचर के लिए है, वह ही स्टूडेंट के लिए है, या इसी तरह से और भी परिस्थितियों में आप करेंगे। टू कंप्लीट हिज नोटबुक as soon as possible। तो इस तरह से जब मिक्स्ड सेंटेंसेज आएंगे तो आप करेंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है कि तो एक ही वक्ता है, एक ही रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच में बहुत लंबे 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 कई वाक्य हैं, इससे आपको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल इस नियम को फॉलो करेंगे, उसमें जोड़ते चले जाएंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, अगले क्रम में हम फिर आगे देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।